10 राजाओं की तरफ से तो विश्वामित्र जी इनके सेनापति मान लीजिए कि उस समय सेनापति जी वशिष्ठ जी भरत जी के। अब भरत जी ने इन 10 राजाओं के संघ को कहां पर हराया, तो इनको हराया रावी नदी के तट पर। रावी नदी को किस नाम से भी जाना जाता है उस समय, तो ऋग्वेद काल में रावी नदी को पुरुषनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो रावी नदी के तट पर किसको हराया, 10 राजाओं के संघ को। अब इसमें भरत राजा जो थे वो जीत गए, ठीक है ना। अब 10 राजाओं का संघ हार गया और इन्हीं भरत राजाओं के नाम पर ही देश का नाम क्या पड़ा, भारत पड़ा। अब ये जो जन थे ये सरस्वती से यमुना नदी के बीच में निवास करते थे, जो मैंने बताया जिस क्षेत्र को बोला जाता था ब्रह्मत्व, ठीक है ना। ये जो जन थे ये यमुना सरस्वती नदी से यमुना नदी के बीच में निवास करते थे, ठीक है। अब इसके बाद में भाई कहानी मैंने आपको बता दी किस किस कारण देखो युद्ध हुआ था विस्तार से, ठीक है ना। तो कहानी के मत क्या क्या थे वो भी मैंने आप लोगों को बताई। अब आर्यों का अनार्यों से भी कई बार युद्ध हुआ, इसके बाद भी अब आर्य और लघु जनजाति जिनको एन आर्य भी आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो आर्य और एन आर्य के बीच में कई बार युद्ध हुए। क्यों हुए युद्ध, क्यों होते हैं, क्योंकि आप देखो यमुना सरस्वती और यमुना के बीच में रहते थे, तो यहाँ ब्रह्मवत कहलाए, और ब्रह्मवत कहलाए तो एक तो भरत राजा और सुदास जो भरत वंश का राजा था, ठीक है ना। इसने क्या करा, ये जो जन थे ये एक तो पूर्वकालीन जन यानी पूर्वकालीन कबीले का और उत्तरकालीन कबीले से युद्ध हुआ जिसमें ये हार गए। तो ये जो युद्ध हुए थे ये राज्य विस्तार यानी अब जो ये कबीले वाले थे ये सरस्वती से यमुना नदी तक पहुंच चुके थे। अब जो इनका आर्य और अनार्यों के बीच में एनार्यों के जो बीच में युद्ध हुआ ये किसके लिए, पूर्व की तरफ राज्य विस्तार में। तो इसमें भी क्या हुआ था कि जो दिवोदास था, ठीक है ना। अब देखो युद्ध किसकी तरफ हो रहा, पूर्व की ओर विस्तार। पूर्व की तरफ जब विस्तार होता है तो आर्यों का ही एक राजा थे दिवोदास। दिवोदास क्या थे, आर्य राजा, ठीक है ना, आर्य राजा। अब क्या थे, ये जब आर्य राजा थे दिवोदास, ये संवर नाम के अनार्य से भी लड़ते हैं। किससे लड़ते हैं, इनका युद्ध किससे होता है, संवर नाम के इससे भी इसका युद्ध होता है। किसका, ये तो थे आर्य और ये थे अनार्य। युद्ध किससे हुआ, संवर से, ठीक है ना। और किसके लिए हुआ कि पूर्व की तरफ और राज्य विस्तार यानी क्षेत्र को बढ़ाने के कारण उनसे युद्ध होता है। और ये भी इसको यमुना नदी के तट पर हराते हैं कि, तो कहां पर ये हारा था, तो ये यमुना नदी, ठीक है ना, यमुना नदी के तट पर भी ये इन्हें हरा देता है। तो देखो अब आर्य लोग जो थे इसमें क्या साबित होता है, क्योंकि अभी तक जो युद्ध हुआ जनों के बीच में तो वो केवल सरस्वती और यमुना के बीच में हुआ। इसके बाद में आर्य जो थे दिवोदास वो संवर नाम के अनार्य को हराते हैं। तो यानी अब और जो इनका क्षेत्र था वो पूर्व की तरफ बढ़ता है। तो मैंने लिख दिया है पूर्व की तरफ जब विस्तार कर रहे थे अपने क्षेत्र का तब आर्य और अनार्य का युद्ध हुआ, जिसमें दिवोदास आर्य ने संवर नाम के अनार्य को यमुना नदी के तट पर हरा दिया था। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इससे पहले क्या था जो मैंने आपको बताया, सुदास भरत जन के नाम, सुदास के जो प्रतिद्वंदी जो था वो पुरु नाम का, ठीक है ना, पुरु नाम का जन था यानी कबीला था। अब इनको हराने के बाद में होता क्या है, सुदास ने, अब सुदास के इनके साथ साथ में और क्या हुआ, भरत वंश के राजा, जो भरत वंश के राजा थे उनका नाम था सुदास। सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। नंबर 1, 10 राजाओं के इन्होंने संघ को हराया रावी नदी के तट पर, ठीक है। इनमें कौन कौन से थे मैं लिख देता हूं, देखो 5 तो जन थे, 5 जन यानी कबीले,
वो ये थे जो मैंने आपको बताया, और प्लस 5 लघु जनजातियां, 5 लघु जनजातियों के क्या थे, राजा। ये बने, इनको जोड़कर क्या बने, 10 राजाओं का संघ। और इनको कहां पर हराया, रावी नदी के तट पर हरा दिया, रावी नदी के तट पर। ठीक है, ये एक तो ये जो युद्ध मैंने आपको बताया जो हुए थे उसके कई बहुत सारे मत हैं, फिर एक बार दोहरा देता हूं। पहला मत क्या है कि जो भरत वंश के राजा सुदास थे, इनके जो पुरोहित विश्वामित्र थे, और इन्होंने विश्वामित्र जी को उनके पद से हटा दिया, उनकी जगह वशिष्ठ जी को ले लिया। इसी अपमान का बदला लेने के लिए एक तो ये 5 जनों के पास गए, प्लस 5 लघु जनजातियों के राजाओं को इन्होंने मिलाया, जो 10 राजाओं का संघ बना, और सुदास से फिर बदला लिया। लेकिन इसमें क्या है, सुदास जीत गया, तो ये क्या हुआ, एक तो युद्ध इस कारण हुआ, ठीक है ना। इसमें जो 10 राजाओं के संघ का नेतृत्व कर रहे थे, जो सेनापति बन रहे थे, तो वो थे विश्वामित्र, और सुदास की तरफ कौन थे, वशिष्ठ। एक मत तो ये है। दूसरा मत है कि पानी को लेकर विश्व में लड़ा गया जो ये प्रथम युद्ध था, ठीक है ना। और इस युद्ध का जो उल्लेख हुआ है 10 राजाओं के संघ का, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ठीक है, इस युद्ध का उल्लेख हुआ है। क्या हुआ है, उल्लेख। इस युद्ध का उल्लेख कहां पर हुआ, तो 7वें मंडल में हुआ है, ऋग्वेद के। दूसरा मत मैंने आपको बता दिया, एक तो विश्वामित्र और वशिष्ठ पद के लिए कि यार मैं था, इन्होंने मुझे हटा के किया, तो मुझे बदला लेना है। दूसरा, पानी के लिए लड़ा गया, ये विश्व का प्रथम युद्ध था, पानी को लेकर, नदियों के पानी को लेकर, क्योंकि उस समय 2 बहुत महत्वपूर्ण नदियां थी, सरस्वती और सिंधु। सरस्वती को नदीतमा यानी नदियों में श्रेष्ठ नदी, और सिंधु को ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण नदी। महत्वपूर्ण एक तो होती है महान नदी, एक होती है महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण वो नदी होती है जिससे जीवन यापन के बहुत सारे रास्ते बनते हैं, यानी सुगम होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए भी ये युद्ध लड़ा गया हो। तीसरा मत मैंने आपको बताया राज्य विस्तार के लिए, राज्य विस्तार यानी क्षेत्र विस्तार के लिए भी लड़ा गया ये युद्ध था, संभव था, ठीक है ना। अब चौथा कारण क्या था, उत्तराधिकारी के लिए। उत्तराधिकारी के, भाई ये जो ऋग्वेद काल के समय में जो इनका क्षेत्र था आर्यों का, ठीक है ना, तो राज्य इन्होंने क्या करा, क्षेत्र का जब विस्तार किया, यानी क्षेत्र को जब आगे बढ़ाया, तो उत्तराधिकारी का प्रश्न, कौन राज करेगा, कौन शासन करेगा, तो इस कारण भी यह युद्ध लड़ा गया था। अब इससे पहले में देखो सुदास ने क्या कहा, क्या करा था। भरत जन के राजा सुदास ने अज, कौन कौन से थे, अज, शीघ्रु, यशु, कौन थे, अज, शीघ्रु, यक्षु, ठीक है ना। तो इनमें क्या थे, ये जो जन थे, इनको सुदास ने, देखो सुदास ने 10 राजाओं के संघ को भी हराया, और उसके साथ साथ सुदास ने ये कुछ जन थे, क्या थे ये जन, इनको भी यमुना नदी पर, यमुना नदी के तट पर हराया। अब ये भैया क्यों हो रहा है, मैंने आपको बता दी, ये था पूर्व विस्तार, यानी पूर्व की तरफ विस्तार करने के कारण भरत जन के राजा सुदास ने अज, शीघ्रु, यक्षु जन थे उस समय, इनको भी यमुना नदी के तट पर हराया था। इसके बाद में इनका सबसे ज्यादा जो प्रतिद्वंदी था वो था, क्या था, इनका शत्रु जो था, लिख देता हूं, सुदास का एक शत्रुजन था, शत्रुजन कौन था, वो था पुरु, ठीक है, पुरु इनका शत्रुजन था। लेकिन इनको हराने के लिए राजा सुदास ने पुरु की क्या ली थी, सहायता, पुरु की क्या ली थी, सहायता। ठीक है, ये याद रखना, इसमें सुदास को पुरु की सहायता ली थी, और इन जनों को यमुना नदी के तट पर इन्होंने हराया था। क्यों हराया था, पुरु की जो दुश्मनी थी वो दस्युओं से शत्रुता थी, दस्यु, ये ग्रहयु से क्या थी, शत्रुता थी, पुरु की थी किससे, इनसे शत्रुता। इसलिए जब राजा सुदास ने इनको हराया था, तो उसके बाद में फिर
इनकी सहायता लेकर इन्होंने इनको हराया था। ठीक है, अब इनको हारने के अलावा, इनके अलावा और यहाँ पर कौन कौन से कबीले देखने को मिलते हैं, तो देखो यहाँ पर जो ऋग्वेद में और जो कबीले मिले उस समय आर्यों के संघर्ष जो हुए, कीकट, क्या क्या नाम थे, कीकट, किरात, चंडाल, कीकट, किरात, चंडाल, कीकट, किरात, चंडाल, चिमयू, दास और दृश्यु। चिमयू, दास, दृश्यु, ये क्या थे, ये भी उस समय क्या थे, कबीले थे। और ये कबीले थे, इनके कुछ राजा भी थे। कौन कौन से कबीले थे, देखो ये नहीं है कि 10 ही राजाओं के कुछ लघु जनजातियां थी या फिर इन्हीं पांचों को मिलाकर पंचजन कहलाए, ये 5 बड़े कबीले थे। इनके अलावा अनार्यों, जो अनार्य यानी अनार्य जो थे, एक तो आर्य और एक अनार्य के भी कबीले थे। इनके कुछ राजा थे। कौन कौन से थे राजा, इनके जो ये तो मिल गए कबीले उस समय थे, और ये अनार्यों के कबीले आप इनको मान सकते हैं। इनके राजा संबर थे, संबर, चेदी, एक तो था संबर। संबर से पहले भी जो युद्ध हुआ था वो हुआ था दिवोदास का, किसका, दिवोदास का, यमुना नदी के तट पर ही। इसके अलावा जो हुए थे, क्या में संबर का युद्ध हो गया। इसके अलावा जो राजा थे वो थे भेद, वर्चिन, ठीक है ना। तो कौन कौन से थे, संबर, भेद, वर्चिन, धुनी और चुमारी, धुनी और चुमारी, ये कुछ राजाओं के नाम हैं। देखो ऋग्वेद में ये तो थे कबीले, ठीक है, और ये हो गए राजा, ठीक है। तो ये अनार्य भी थे, अनार्य, इनसे भी उनके युद्ध हुए थे क्षेत्र विस्तार को लेकर। अब आर्यों के इनके अलावा और भी युद्ध हुए थे। वो किससे हुए, तो पर्णी, पर्णी कौन से थे, पर्णी, पर्णी, पर्णी जो थे ये क्या थे, ये जो थे ये पशु चोर थे और व्यापारी भी थे, और सूद पर पैसा देकर भी ये व्यापार करते थे, जिसको ऋग्वेद में क्या है, ऋषियों के द्वारा इसकी निंदा भी की गई है। यार ये ठीक नहीं है, सूद पर पैसे लेने ठीक नहीं है, या फिर देने और लेने या व्यापार करने अच्छे नहीं है। ये क्या थे, ये पशु चोर थे। पशु चोर में क्या था, ये आर्यों की पशुओं को चुरा लेते थे। भाई आर्य क्या थे, पशुचारण और कृषि उनको गौण धंधा था, तो पशुओं को चराते थे। तो ये लोग क्या थे, उनके पशुओं को चुरा लेते थे, पशुओं को चुरा लेते थे। तो यार अच्छी भाई उनका तो घाटा होता था, इसलिए आर्यों का पर्णियों के साथ भी युद्ध करते थे आर्य, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये पशु ने चुरा लेते थे। और देखो ये उस समय गाय, जो आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो गाय, ये उन्हीं को चुराते थे। तो आप ये भी कह सकते हैं कि आर्यों का पशु चुराने के कारण, यानी गाय को भी चुराने के कारण, गाय के लिए भी लड़े गए जो युद्ध हैं उनमें ये युद्ध भी शामिल है। आर्यों का क्या था, पर्णियों से भी युद्ध होता था। किससे होता था, आर्यों का, आर्यों का पर्णियों से भी युद्ध होता था। किसके, चोरी के कारण, चोरी के कारण, कौन सी, पशु की, पशु की चोरी के कारण भी यह युद्ध होते थे, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, मेरी वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपरों में किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो हम अपनी आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। ये केवल आर्यों का संघर्ष, या आप ये कह सकते हैं कि ऋग्वेद के काल के समय में आर्यों का किन किन से संघर्ष यानी युद्ध हुआ, उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने आप लोगों से साझा किए। धन्यवाद।